next session is going to call some of the most dynamic known RJs, and they will be giving us, and they'll be in Connecting for Change, the COVID-19 responsibility. At a time of global catastrophe, the private radio channels of the country rose up to the occasion and took on the responsibility to convey COVID-safe protocols to their audience. But with a twist, the onus of creative, effective, and responsible messaging not only maintained the connect with the audience, but also led to positive results. Listen to leading RJs of private radio channels share the story of driving change. We have with us in this session some of the best and most famous RJs. So first of all, let me invite RJ Khurafati Nitin from Big FM. Our next RJ is RJ Stuti from Fever 104 FM. We also have RJ Swati from Red FM. And finally, we have RJ Divya from Radio City. Guys, good afternoon. वेलकम तो मेरे को सबसे लेट मैं ही आया हूँ, बट मेरा नाम है खुर्राफाती नितिन और मैं ही हूँ. एक्चुअली मेरी जगह आज मोहन को भी भेज सकते थे क्योंकि मास्क तो मैंने उतारना नहीं था, पता तो लग नहीं रहा कौन आया है. बट गाजर का हलवा बहुत अच्छा था, ऐसा मुझे सबने बताया है. खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी. वैसे ही मुझे लगता है फ्री का खाना मिले तो अक्सर अच्छा ही लगता है. किसी ने पैसे तो नहीं दिए? ऐसा होता है, कई जगह पे कांडी लोग होते हैं, चुप कहते हैं ये 100 रुपये का है. बट थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग अस ओवर हियर एंड आई एम रियली हैप्पी क्योंकि आज सारे दोस्त हैं मेरे यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज हम यूजली रोज़ ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड पार्टी करते हैं एक साथ. आपको पता ही होगा रेडियो स्टेशन हमारी जो आपस में यूनिटी बहुत रखते हैं. सो वी कीप मीटिंग एंड चिलिंग ऑल द टाइम. इनफैक्ट कई बार तो हम एक दूसरे के घर से भी शो कर लेते हैं. ये सब बकवास है. जो लोग रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है. बट या बट ऑनेस्टली आई वर्क विद ऑल ऑफ देम एंड आई थिंक दे आर वंडरफुल रेडियो जॉकीज़. और उससे अच्छा मुझे ये अच्छा लगता है कि आज 3 और अच्छे इंसान यहाँ पर आए हैं. एंड आई विल टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज और ये सिर्फ इनके मुंह पे तारीफ. पहली बात तो आपको बता दूं, आई एम सो ग्लैड जिसने भी पैनल बनाया. गॉड ब्लेस यू. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई फेल्ट लाइक जेम्स बॉन्ड. देयर वर 4 women and me. Now there are 3 women and me. So it's like really a nice feeling. So thank you for that. Yeah, and this is the only time I get to do that because I'm a married man. So yeah. मतलब हम तो विंडो शॉपिंग भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते कहीं पे. आई एम लाइक अ हॉर्स विद ब्लाइंडर्स नाउ. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. बट मैं इसलिए कह रहा था अच्छे इंसान बिकॉज मुझे ऐसे लगता है जितने भी लोग यहाँ पर हैं ना, कितने लोग हैं यहाँ पे जो अभी रेडियो जॉकी बनने की सोच रहे हैं कि आगे चल के रेडियो जॉकी बनेंगे. राइट. एक बात याद रखिएगा, मतलब ये सिर्फ तड़ी की बात नहीं है. पर मुझे लगता है कि अगर आपको एक अच्छा जॉकी बनना है ना, आई थिंक यू नीड टू बी अ गुड पर्सन फ्रॉम विद इन. ऐसा नहीं कि आप कोई संत महात्मा बन के शो करते हैं, बट गुड पर्सन इन द सेंस दैट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड यू, यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट इट. यू शुडंट हैव अ टेक ऑन एवरीथिंग इन लाइफ, बट यू शुड बी कंसर्न. अगर कोई बैठा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, यू शुड बी कंसर्न. अगर कहीं पे वायलेंस हो रही है, कोई मॉब लिंचिंग हो रही है, यू शुड बी कंसर्न. और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इतने टाइम इंडस्ट्री में इसलिए सर्वाइव किया उन्होंने बिकॉज ये डीप डाउन इनसाइड एक अच्छे इंसान है. हालांकि मुझे ये भी लगता है कि यूजली सब अच्छे इंसान ही होते हैं. डीप डाउन इनसाइड एवरीवन वांट्स टू डू गुड, राइट. और इसी चक्कर में, इसी जद्दोजहद में जब एक कोरोना आया, दिस एंटायर पैंडेमिक केम, तो कोशिश ये थी कि कुछ ऐसा करें कि कुछ अच्छा करें. और इस पैंडेमिक के दौरान क्योंकि एवरीवन वाज एट होम, लॉकडाउन था, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स. कई लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोए. जिन कंपनी को असर नहीं भी हो रहा था उन्होंने भी सैलरियाँ काट दी. मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे. पर ऑल दिस स्टार्टेड हैपनिंग. सो एक चीज़ जो हमारे आसपास हो रही थी वो ये कि लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे. द पैंडेमिक केम एंड इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेडियो एट दैट टाइम टू एक्चुअली स्टार्ट कन्वर्सिंग विद पीपल और उनके साथ ऐसी बात करना कि वो थोड़े से इन्फॉर्म भी रहें कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. क्योंकि क्या हुआ ना, वी वर लाइक शीप विदाउट अ शेपर्ड. जो चरवाहा होता है ना, वो लेके जाता है सारी भीड़ को. अब अगर वो घट जाए तो भीड़ को समझ नहीं आता कि जाना कहाँ है. सो वी वर जस्ट ट्राइंग टू बी दैट शेपर्ड. ऐसा नहीं कि हम भी अपने मन से कर रहे थे, हमारे ऊपर भी काफ़ी लोग हैं, उन्होंने हमें बताया क्या करना है क्या नहीं करना. वी हैड मीटिंग्स ओवर द फोन, बट इट वॉज अ वेरी स्केरी टाइम. आई एम श्योर आप में से जितने लोग भी दिल्ली में रहे होंगे उस दौरान, कभी आपने ज़िंदगी में ऐसी खाली सड़कें नहीं देखी होंगी. राइट. इट वॉज अ स्केरी टाइम. आई लिव ऑन द हाईवे इन गुड़गांव. मैं जब भी नीचे देख रहा था, मैं अभी किसी को बता रहा था बाहर कि वो एक हमारे वहाँ कूड़े वाली गाड़ी आती है, गुरुग्राम गाना लगाती है. यू विल नॉट बिलीव इट, लॉकडाउन के दौरान जब वो गाड़ी आती थी, you'll be amazed कि पूरा हमारा अपार्टमेंट बैल्कनी में आता था उसे देखने के लिए कि कोई तो दिखा. That guy started feeling, I actually saw him clicking selfies कि देखो पीछे कितनी भीड़ है मेरे, because he was also zapped कि क्या है. तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतने सारे लोग हमारे आसपास जो इतना काम करते हैं हमारे लिए. कई बार शायद हम उनका काम जो नज़रअंदाज कर देते हैं. कूड़े की थैली फेंकी, सोचा कोई उठा के ले जाएगा, नॉट रियलाइजिंग कि वो इंसान हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है. और यही करते हुए हमने एक बिग एफएम पे कैंपेन करी. एंड आई डोंट वांट टू साउंड पॉम्पस टुडे. मुझे लगता है चाहे रेडियो सिटी है, चाहे फीवर है, चाहे रेड एफएम है, और मिर्ची जो नहीं आया आज,
बिकॉज सैम इज़ नॉट वेल, उनकी तबीयत ख़राब है, नहीं तो वो भी होती है यहाँ पे आरजे सैमा। तो मुझे लगता है हर स्टेशन ने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर आके डींगे मारना कि सिर्फ बिग एफएम ने अच्छा काम किया, दैट्स नॉट फेयर, बिकॉज आई थिंक ऑल ऑफ अस आर डूइंग ग्रेट थिंग्स। तो लेकिन जस्ट टू टेल यू लिटिल, बिकॉज जिसमें यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे शायद जो मेरा शो नहीं सुनते होंगे, उन्हें बताने के लिए कि हमने कुछ कुछ कैंपेन्स करे, जैसे दिल्ली के धाकड़ कोरोना को धोना हमने किया। तो इसमें जैसा कि मैंने बोला, द एंटायर आइडिया वॉज कि हम लोगों को अवेयर कर रहे थे कि कोरोना को धोना कैसे है। मास्क पहनना है, जैसे कई लोग मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मास्क हटा चुके हैं, इनको वैक्सीनेशन शायद लग चुकी है, दैट्स वेरी नाइस। या इनके पास कोई जमाल घोटा है जिन्होंने खाया है, जो कोरोना निकल गया है गलत जगह से, पर कोई बात नहीं। बट अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों ने मास्क पहनने शुरू कर दिए, वेरी नाइस। बट क्योंकि मैं कल आपका नाम ले लूँगा ऑन एयर ऑन रेडियो, तो सो द आइडिया वॉज टू मेक पीपल अवेयर कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हर जगह वही मैसेज चल रहे थे। पर क्या होता है ना, रेडियो में हम इन चीज़ों को बोलते हैं हैमरिंग। अगर आप एक मैसेज एक बार ही बोल देंगे और चला जाएगा वो, तो रेडियो पे नॉर्मली वो रजिस्टर नहीं करता है, राइट। मैं धक्का मारूं किसी को? अच्छा, इन्होंने मुझे कहा ऐसे कहा, मैं कहा धक्का क्यों मारूं, कॉफ़ी पी रहा वो इंसान, धक्का मार दो उसको। ओके, सो द आइडिया वॉज कि मैं कह रहा था हैमरिंग होती है। तभी आप देखेंगे रेडियो पे अगर आप कोई ऐड भी चलाते हैं, उसको अगर आप एक दिन चला के छोड़ देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, यू नीड टू हैमर इट। इट्स अ बैकग्राउंड मीडियम। आप कुछ और काम करते हुए यूजली रेडियो सुनते हैं, मतलब अगर आप बहुत अच्छे लिसनर हैं तो आप रेडियो सेट के सामने ऐसे बैठ के उसको देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यूजली लोग रेडियो देख के नहीं सुनते हैं उसे, देयर इज नो पॉइंट, वो नीडल वहीं पर रहती है। तो द पॉइंट इज़ दैट वी स्टार्टेड डूइंग दिस, हमने लोगों को अवेयर किया। और मुझे लगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सबकी थी। जितने भी जर्नलिस्ट हैं, टीवी पे काम कर रहे थे, जो न्यूज़पेपर ऑफ कोर्स उस दौरान बंद था पर ई पेपर आ रहा था, उन्होंने भी बहुत कोशिशें करी। एवरीवन वाज ट्राइंग टू डू देयर बिट। इस दौरान वी रियलाइज वन थिंग, आपको याद होगा जितने भी हमारे इमिग्रेंट वर्कर्स हैं वो वापस जा रहे थे, वो सारी पिक्चर्स आने लग गई हैं, वीडियोस देखने लग गए हम कि कैसे वो सड़कों पे जा रहे थे। आई फॉर वन मैं ये रोज़ दिखता था, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ हाईवे पे गुड़गांव में, वहाँ पे रोज़ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, इतने सारे लोग जो है पैदल जा रहे होते थे। हमने कोशिशें करी वहाँ जाके हेल्प करने की उनकी, बट वी रियलाइज फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब पता नहीं लोगों को क्या लगता है, पर रेडियो जॉकीज़ को बहुत सारा पैसा नहीं मिलता है। तो मैंने थोड़े लोगों को खाना देने की कोशिश की, पर मुझे लगा मैं सबको तो नहीं खिला पाऊंगा। तो हमने रेडियो पे कैंपेन शुरू करी, उसका नाम था हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी। अब अगेन मैं तड़ी नहीं मार रहा, पर इसमें हमने 5-5 किलो राशन जो है ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को देना शुरू किया। हमने 1000 लोगों को ये राशन दिया, विच मीन्स 5000 kgs ऑफ फूड ग्रेन, फूड वी कलेक्टेड। और ये इतना अच्छा था, क्योंकि मैं आपको 2 मिनट पहले कह रहा था ना कि इंसान यूजली सब अच्छे अंदर से होते ही हैं। तो मैंने कैंपेन शुरू करी हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी। मैंने बस इतना बोला RWS को कि आप प्लीज़ आगे आएँ और बताएं, हम आकर आपसे खाना लेके जाएंगे और ज़रूरतमंद को देंगे। वी कलेक्टेड क्लोज टू 10 tons ऑफ फूड इन दैट, और हमने बांटा। और ये सारी जीत बिग एफएम की नहीं, आई थिंक ये बिग एफएम की नहीं, मुझे लगता है ये जीत जो है पूरी ये दिल्ली की जीत थी, ये इंडियंस की जीत थी। और मुझे लगता है जब भी कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जब हम मुसीबतों से निकलते हैं, आपदाओं से निकलते हैं, and I've noticed that people always want to help. I'm sure they will also vouch for it. Every time they open their mouth on radio and say कि आप आगे आइए हेल्प कीजिए, everyone is willing to help. ठीक है, कोई 2 रुपये की हेल्प करेगा, कोई 5 की करेगा, जितनी जिसकी बनती है, पर everyone wants to help. ये सब कुछ हुआ, and कई लोगों ने इसमें वैदिक गंगा में हाथ भी धोया। क्या होता है ना कि जहाँ पर 10 अच्छे लोग हैं, वहाँ पर एक, वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। कई लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे इस दौरान जो है स्कैम्स वगैरह होने शुरू हो गए, ऑनलाइन फ्रॉड्स होने शुरू हो गए। हाल ही में आपको पता लगा होगा, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, जो उनकी बेटी को चपत लग गई है, पता लगा ना आपको, 34,000। पुराना सोफा बेचने जा रही थी, पुराना सोफा तो गया नहीं, ऊपर से 34,000 रुपये और निकल गए। पर ये पढ़े लिखे नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है, बिकॉज ये जो चपत लगाने वाले फ्रॉडस्टर्स हैं, दे वेरी स्मार्ट। सो आई स्टार्टेड अ कैंपेन कॉल दिल्ली के धाकड़ कहते हैं, ऑनलाइन रहे पर फाइन रहे। ऑनलाइन हो तुम, ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ डिजिटल कर रहे हैं, बट यू नीड टू बी फाइन। What we started doing was we tied up with Delhi पुलिस, और DCP साइबर क्राइम जो है वो रोज़ आते थे मेरे शो पे, और वो कोई ना कोई केस बताते थे कि कैसे उनके पास कोई केस आया, कैसे उन्होंने उसको टैकल किया, क्या हुआ था इस केस में। What happened was eventually कि लोगों को धीरे धीरे करके समझ आने लग गया कि भैया मुझे ऐसी भी चपत लग सकती है, वैसे भी चपत लग सकती है, एंड द आइडिया वाज जस्ट टू एजुकेट। तो ऐसे कर करके जो हमने बहुत सारे कैंपेन्स किए इस दौरान। मुझे लगता है कि ये कोरोना अभी गया नहीं है, एंड वी जस्ट होपिंग कि कुछ और स्पर्ट ना आए, क्योंकि आए दिन ये म्यूटेट कर जाता है, कभी कोई UK वेरिएंट आ रहा है, कभी साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आ रहा है। सो लेट्स होप एंड प्रे कि ये जितनी वैक्सीन बनी है ये सब पे काम आ जाए, सब पे लागू हो जाए। वो कहते हैं एक बाण से सारे तीर, एक तीर से जो सारे निशाने लग जाए। बट जब तक ये नहीं होता, आई थिंक रेडियो पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई थिंक हर रेडियो जॉकी पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एंटरटेन भी करे, इन्फॉर्मेशन भी दे। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं हूँ खुरापात रिदन, 92.7 बिग एफएम पर आता हूँ सुबह 7 से 11।
सर मेरी मूछें जो है ना, मूछों के ना ताव बिगड़े हुए, इसलिए मैंने मास्क से चलाकी से ढका हुआ है। बट यू नो माई पॉइंट इज, माई आंसर इज दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो हमें लगता है कि रेडियो का लिंक बड़ा अलग है, बट यूजली जैसे भी जो ज़्यादातर रेडियो जॉकीज हम जैसे हैं जो बहुत टाइम से हैं, आई थिंक वो बोलचाल की भाषा बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे करते हैं तो कर देते। चलिए तो शुरुआत करते हैं। 92.7 एफएम पर मैं हूँ खुर्रा बदरुद्दीन और आज आ गया हूँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जहाँ पर यूजली जब भी मैं आता हूँ तो मेरे को शक की निगाहों से देखा जाता है क्योंकि मैं शक्ल से गुंडा लगता हूँ, पर आज मुझे यहाँ पर आने की परमिशन मिल गई है। यहाँ पर चल रहा था रेडियो फेस्टिवल 2021 और मैं 3 खूबसूरत हसीनाओं के साथ बैठा हूँ स्टेज पे, जो अक्सर मेरा फ़ोन देख के काट देती हैं, मेरे को मैसेज वापस नहीं करती, पर यहाँ पर आज एक दूसरे को देखा मुस्कुरा रहे हैं। तो आई थिंक प्यार चाहे झूठा है कोई बात नहीं, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। Round of applause for RJ Khurafati Nitin. Next up, we have RJ Stuti from Fever 104 FM. थैंक यू। अच्छा, जनरली एक टाइम था जब नितिन के पहले आती थी मैं, 2 से 5 मिनट नितिन की स्टूडियो में एंट्री होती थी। आज थोड़ा अलग हो गया है। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे, जिसको मैं बोलती हूँ माय वैलेंटाइंस डे। मेरा तो आज है, बिकॉज आई थिंक द वन थिंग, अच्छा इंग्लिश का प्रयोग करूँगी, इंग्लिश हिंदी स्लिप करती रहूँगी बीच में, यू नो एग्जैक्टली हाउ वी स्पीक ऑन रेडियो। वो पीछे जिन्होंने बोला नितिन को कि बोल के दिखाओ, हम ऐसे ही बोल के दिखाते हैं, ठीक है? तो जैसे रेडियो में बोल रहे हैं वैसे ही यहाँ पे। व्हाट अ ईयर वी ऑल हैव सर्वाइव्ड 2020। आई वॉज टेलिंग समवन कि जनरली रेडियो में जब हम आए थे तो जो सीनियर्स से हम सीखते थे वो कहते थे पता है हमने ऐसे किया था, पता है हमने ऐसे किया था। तो मैं फाइनली अब एक ऐसी चीज़ है जो हमें कोई नहीं बोल पाया, पता है जब पैंडेमिक हुआ था तो हमने ऐसे किया था, बिकॉज नोबडी न्यू दिस। कोई जितना सीनियर या कोई जितना नया, 2020 वॉज सच अ टफ ईयर फॉर एवरीवन। एंड आई विल स्टार्ट विद द बेसिक्स कि लॉकडाउन अनाउंस हो रहा है, ऑफिस नहीं जाना है, शो कैसे होगा? एंड आई हैड नेवर थॉट समथिंग लाइक दिस वुड एवर हैपन। प्रैक्टिकल, अच्छा आईटी डिपार्टमेंट पे इतना प्यार आया मुझे, दे वर वेरी स्वीट, लैपटॉप दिया, ऑल आई हैड वाज अ टेस्ट कैम एंड दैट्स इट। दे सेड यू आर इक्विप्ड, ये पासवर्ड है, लॉग दिख जाएगा, अब करो शो। And that's just like everyone else, you realize कि 2020 में we all went back to the basics. आटे चावल का दाम जो है वो याद सबको आ गया ना। Everybody was like essentials क्या है वही खरीदेंगे, बाहर नहीं जा सकते, family and friends की importance समझ में आई। And as a radio jockey, and I'm sure all, I'm speaking for everyone here, private radio station में we are so pampered. पूरा हमारा ऑन्टराज होता है, पूरे स्टाइल में आते हैं प्रोड्यूसर, वहाँ पे टेलॉस में फ़ोन है तो इंटर्न फ़ोन उठा रहा है, माइक है, 4 स्क्रीन्स हैं सामने, द फेमिलियर फ्लिकर ऑफ द लाइट ऑन द कंसोल, द स्मेल ऑफ दैट स्टूडियो, द किक ऑफ डूइंग अ लाइव शो, ऑल दैट वाज गॉन। कमरे के कोने में लैपटॉप था, हाथ में टेस्ट कैम था और शो करना था। लॉग दिखा और फिर सोचा क्या करूं? कंटेंट, न्यूज़पेपर में क्या कंटेंट? कोरोना कोविड-19, कोरोना कोविड-19, मास्क, सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग, दैट्स ऑल। And just like any other average citizen, I also, as a radio professional, had to go back to the basic. एक इंसान ने दूसरे इंसान से बात करनी है, वो हम कैसे करेंगे? पहला दिन तो and I said that on radio. I said I'm doing it from home. आज तो अगर शांति मिल जाए माहौल में वही बड़ी बात है, बिकॉज हमारा काम चुपचाप तो हो ही नहीं सकता और घर में किसी को आदत नहीं है, तो कहीं पे वॉशिंग मशीन, कभी मिक्सी, कभी प्रेशर कुकर, and I have to go on air, so I have to record the link. तो मैं उनको बोल रही हूँ अच्छा बोल रही हूँ, अभी बोल के आ रही हूँ, मम्मा को ज़ोर से दरवाज़ा भी मत अभी बैंग करो, बट साउंड इफेक्ट अब तो नेचुरली है. सो फॉर समवन वी आर सो पैम्पर्ड, वी आर यूज्ड टू साउंड इफेक्ट्स. एंड ऑल्सो ये भी है कि इतने साल एक्सपीरियंस के बाद हम कहते हैं ना कि तैश में आके अरे आंखें बंद करके भी लिंक तो हो ही जाता है. अपना नाम, स्टेशन का नाम एनर्जी के साथ बोल लो. यहाँ पे अपना नाम, स्टेशन का नाम तो ठीक है, एनर्जी के साथ कंटेंट में क्या बोलो. सडनली यू रियलाइज कोई अंडरले नहीं है.
the music that you hear when the jock is speaking. That music helps us so much, just like in a bad film. Acting आती है नहीं आती है, background music से सब पता चलता है. Background music ज़्यादा acting करता है. हमें भी काफ़ी मदद मिलती है with the underlay. You had nothing, you had own, अगर if you were lucky, you had your own one underlay, Superwoman यहाँ चल रहा है. पर अगर मुझे कोई important बात करनी है, अगर मुझे कोई मस्ती भरा लिंक करना है, तो वो सब मुझे करना है. ठीक है? Voice modulation. The other basic thing that we were told, how to play with your voice, how to figure out what is it that will be of interest to someone जो आपकी तरह बंद है और content का भूखा है. बहुत stats आए, हमें बोला गया radio listenership has gone up. Sitting in that room, I didn't know and frankly I didn't even care. But हाँ, every time on air, I would say, क्योंकि मेरा तो फ़ोन नंबर भी चला गया था, 44 भी नहीं बोल पाई. So I would say, आप Instagram पे मैसेज करो, Facebook पे मैसेज करो. पर वो बोलने के बाद जब 5 मिनट के बाद एक मैसेज दिखता था, it was as reassuring for me. And that's when I realized that as a community, you know, रेडियो ने हम सबको बांध के रखा है, but during this most difficult phase in our lives, it was an anchor that we all needed. We all were going through these emotional upheavals. But in my most unproductive day, I had spoken to Delhi 7 to 11 in the morning. And that is what made me say thank you to God, कि ये मौका तो मिला. अच्छा, अब जहाँ content की बात है, and you know, like Nitin said, सब रेडियो स्टेशंस और हम, मैं तो फ़ोन करती थी कि मैं किसके लिए काम कर रही हूँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक मेल आता था या एक फ़ोन आता था या आप MS Teams पे मीटिंग कर रहे हो. there were no programming meetings, there was nothing happening, there was no buzz. Many days I didn't know weather कैसा है बाहर. भाई जाओगे तो फील होगा ना, आज धूप निकली है पर फिर भी हवा ठंडी चल रही है, ये सब कुछ नहीं पता था. You were stuck at home. And that's when you realize that something as small as लोग अपने स्पेशल दिन सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे. मेरा बर्थडे लॉकडाउन में आया, एक फ्रेंड ने, तब वो हल्का सा खुला था, एक कोई केक सेंड किया, मैं तो फॉर लाइफ उससे, मतलब मैंने कहा यही रिश्ता है सच्चा लाइफ में. एंड देन यू सेड, यू नो, हाउ डू यू मेक दोज लिटिल डेज स्पेशल. एनिवर्सरी है, बर्थडे है, हम चले गए पुराने वही, यू वांट टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग एंड यू वोंट इमेजिन कितने रिक्वेस्ट्स आते थे, बिकॉज दैट इज रियली ऑल यू हैड. दैट वाज द ओनली स्पेशल थिंग इन an otherwise boring mundane day that anyone could do for anyone else. धीरे धीरे things got better. Of course, since every time, you know, you have a voice के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. जिस तरीके से अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या आप लोगों को बताऊँ, वो इम्पोर्टेंट होता है. ब्लड के लिए, platelets के लिए requests बार बार देना. I mean, I don't want to talk about it because this is the least that we could do. You know, tell people so and so in this hospital needs help. Time up. पता है रेडियो में कभी मजाल किसी को कि कोई हमें बोले time up. But good you told me. So I will start winding up now. I'll take 2 more minutes. Apart from the regular updates, जहाँ पे we would tell people कि so and so को help चाहिए, या chronicling the story of one particular family जो पूरे लोग कोरोना COVID positive थे and how their day was going, धीरे धीरे when things were opening up, instead of feeling optimistic or positive in another sense, एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई थी. The economy wasn't picking up. हमें तो खैर हर साल ही आदत है कि इस बार बिजनेस ठीक नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, बट इस बार तो और ज़्यादा सुनाई दे रहा था और फोर्स के साथ सुनाई दे रहा था क्योंकि सच था. एंड दैट्स व्हेन एट फीवर वी स्टार्टेड द बाउंस बैक भारत कैंपेन, जहाँ पे यूजुअली इंस्टाग्राम पे जब आप कोई एक इंस्पिरेशनल कोट शेयर करते हो तो you are generally having a terrible day. But during this phase, we all were doing that. We wanted that motivation, that inspiration. And so we reached out. We reached out to people who had very, very inspiring stories, personal struggles. We had conversations with industry leaders. And with that, it was our little way of trying to motivate people कि हम सब हैं, अकेले नहीं हैं. क्योंकि रेडियो में again जो basic चीज़ हमें सिखाई गई है कि हम बात तो एट अ टाइम लाखों लोगों से करते हैं, पर उस एक शख्स को भी अगर लगे कि स्तुति ने डायरेक्टली उससे बात की है, so that is our win. That is what this magic of radio is. And that is what attracted all of us to this medium also.
that singular voice that captivates your imagination. And you wonder, क्या अब digital हो गया है सब कुछ, radio भी digital हो गया है, cameras have entered, and we are now expected to be seen as much as we are heard. I do digital, my reviews, my celebrity interviews, and all of those things kept happening, yes. But we learned for once कि content ऐसे जो हम crutches use करते हैं ना, कि एक listener को contest दे दो, एक giveaway दे दो, अच्छा इस link में बोलने को कुछ नहीं है, traffic update दे देते हैं, सब चला गया था. And you were forced to innovate with technology, whether it was doing appointment viewing with an Insta Live, which stations started doing, whether it was just reaching out to people through other mediums, but technology helped us. And what also this year taught all of us is it pays to go back to the basics, which is radio is a medium where you are supposed to communicate with everyone. I'm so glad we were invited here. I am now going to end. I have badly exceeded this, but this was completely me getting very excited, seeing a room full of people after so long. This is the first physical festival I have attended after this crazy day, and now I'll go back and sit with my mask, so I'm making the most of this time. Thank you so much. जो लोग यहाँ पे radio fraternity से हैं, जो करते हैं, community radio, I think I understood your struggle. I understood what it means to work with limited resources, because genuinely we are so spoiled and pampered. And those who want to join this medium, I think you must, क्योंकि ये जितनी भी बातें बोलते हैं कि podcast, digital, Netflix, radio is dead, radio is not dead. Radio and radio professionals will teach people, thank you, will teach people how to have a communication which now you cannot have. हम चार लोग, जैसे नितिन बोल रहे हैं, हम बहुत मिले या ना मिले, पर जब मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं. लोग ये भूल गए हैं. आजकल डिविजन्स पहले बन जाती हैं. अगर आपके लाइक और डिसलाइक किसी का अलग है तो यू कैन नॉट इवन टॉक, यू वांट टू बैन. बट इन रेडियो वी आर टॉट एवरी लिंक मैटर्स. यू आर सपोज टू स्पीक टू एवरीवन, एंड दैट इज समथिंग आई ऑल्सो लर्न. सो आई एम हैप्पी, एंड my favorite thing about this is कि अब मैं अपने interns को बोलूँगी पैंडेमिक में पता क्या हुआ था, ऐसे हुआ था. Even I used to think that this is the paraphernalia that is important. ठीक है, something as important as, मैं तो सोचती रह गई before pandemic, एक ना basement में studio बनाएंगे full. Suddenly मैं अपने कपड़े की अलमारी में बोल रही हूँ link, क्योंकि that's the best acoustics that you can get in the whole room. And suddenly I was so glad कि बड़ा woodwork हुआ है, क्योंकि यहीं पे echo नहीं हो रहा है. So you actually do not need anything. These are crutches. Of course, life becomes easier when you have somebody to pick up your phones because you're editing a call, or you can ask a celebrity, you can throw up a question for a contest. But actually, the end of it is that how do you find out that you have something relevant to say that will matter to the other person? And in that sense, radio turned out to be a great therapist as well. Because जो चीज़ें मुझे हो रही थी सुबह उठ के, I just had to roll out of bed at 7 in the morning in my night clothes and start my link. And now I had no pressure to sound particularly happy if I wasn't. I was at home. I told them अभी उठी हूँ. आज क्या करें पता नहीं, कुछ करने को ही नहीं है. And that helped my listener open up to me. So when you have a listener who then says आपने जो बोला I completely agree, आजकल तो to-do list में कुछ है ही नहीं, gives you a feeling that बात समझ में आई, उसको लगा मुझसे directly बात कर रही है. I think this is what it is. For all radio professionals, we'd want to go back to the normal. We'd want to bully our interns again and throw tantrums and all of that. But radio is about having that voice, about being sensitive enough, like Nitin said, that you care. You care about people and you convey that. And how you convey that is the beauty of radio. So that is the skill that you have to work on. Baki sab is paraphernalia. You have a mic, you can see a log, that is enough. That is enough. Yeah, thank you. Thank you. Thank you so much, RJ Stuti. Moving on, we have RJ Swati from Red FM. एक तो पहले, if you guys don't really find it offensive, can I crisscross and sit like this, please? It's my first day of periods. I'm chumming. So I am not feeling very comfortable.
Okay, no awkward silences, please. अब तो हम सब लोग pandemic से निकले हैं. So just like first of all a big hi and a very very happy World Radio Day. This is RJ Swati, Delhi की drama queen from 93.5 Red FM. Such a pleasure to have been here. I was just speaking outside and I was telling, I was remembering last year's radio festival and I did not imagine कि इस बार हो पाएगा, but हो गया है and here we are and I'm so glad I met all of you. You know, it feels so nice to see more people who've been going through the same shit as I've been in the last year and a half. The struggle is real, but the challenge was real. And looking back at it, I don't know how we have done it and we have come now back again like the full circle. It feels like that. So to start with, I'll tell you, बिल्कुल simply सब जो इन्होंने बोला है आगे मेरी बात भी बोलेंगी. हम हैं रेडियो के अंदर बोलने वाले, मेरे जैसे लोग हैं बाहर सुनने वाले. We are the same people, right? We are talking, you're talking to yourself. What Stuti just said about the fact that when everything was taken away from her, she had to see and understand कि मेरे साथ क्या चल रहा है. मेरे को सुबह उठ के पजामे में कुछ नहीं है करने को, मैं यही बोलूँगी लिंक में जाके. And that's exactly how I think we all started the journey of working from home. So, अच्छा, फिर मैंने बोला ना अपने घर में देखते हैं हम अपने क्या हो रहा है. तो I belong to a family जहाँ पे my dad is a doctor. So he's gone every single day to the hospital. My brother shifted to work from home from his corporate office. My mom is a chronic asthmatic patient who was telling my father कि तुम दूसरा घर ले लो, नहीं तो अस्पताल में रह लो, तुमको तो घर वापस नहीं आने दूंगी. So she has not seen even the घर का gate पिछले 1 साल में. The woman who has never cooked for 32 years in her life started cooking because maid नहीं आ रही थी. I saw that fight happen between my father and my mother again at home, जो कभी बचपन में देखी थी कि तुमने तौलिया फेंका है, तुम ये कर रहे हो, तुम अपना वहाँ रखो. So now this was a struggle which was going on in my home. And that is where I drew my content from the first 2 months. When 21st of March was when the country went into the lockdown. I think the first lockdown was announced. And since then, we all realized कि हम सब अब घर से काम करने वाले हैं. So way before this, we started getting WHO की guidelines, if you remember early on, hand wash. वो 75 तरीके की वीडियोस आई, लोगों ने करी, हम नाच के हाथ धोएंगे, हम गा के हाथ धोएंगे, हम यहाँ से पकड़ के हाथ निकालेंगे, ऐसे धोएंगे. All of that happened. And we realized as a radio that exactly what Nitin said, like we were like a flock of sheep without a shepherd. Radio exactly did that. Radio was the shepherd for the people of this city. And I'm so proud to be one of those shepherds, to tell my flock, my people in the city, what to do. Don't be scared. This is how we do it. Each day, step by step. आज हमें ये पता चला है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए रेडियो चैनल ये है, एज ए रेडियो जॉकी ये है, क्योंकि मेरे पास माइक है और मुझे लोग सुनते हैं, कि मैं वो सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं. तो 20 सेकेंड हाथ धोने हैं. हमने सबसे पहले एक गाइडलाइन आने, सरकार के लॉकडाउन से पहले रेड एफएम स्टार्टेड केयर कोरोना. How to care for you during the corona time, how to care for yourself. We started a timer, we started telling people hectically, 20 seconds hand wash, like it's been half an hour, go hand wash. And then eventually we all went back to home. And we realized कि अखबार नहीं आ रही है. सो 4 बजे रहे हैं, लंच जो है वो डिनर पे हो रहा है, डिनर जो है वो ब्रेकफास्ट में तब्दील हो गया है, लाइफ मतलब अस्त व्यस्त हो गई है, कुछ नहीं पता चल रहा है. We are lost track of the time. And as Stuti said that when we would wake up in the morning, we would not know what to do, and this is exactly how I did it. The next question was how to sound energetic and happy. How will you? Because you're so scared, you're so confused in the first 2 months. So don't fake it. The best thing is when you're on radio, आपकी आवाज़ में इतनी ईमानदारी होती है कि सामने वाला जो सुनने वाला है उसको 2 मिनट में पता चल जाता है कि आप सच कह रहे हो या नहीं कह रहे हो या बकवास कर रहे हो. That's how sometimes you don't change the station in spite of a jock talking. Usually you look for songs when a radio station is there. When you tune into a radio station, आप वो चैनल ढूंढते हैं जहाँ गाना बज रहा है, जहाँ ऐड नहीं आ रहा है, जहाँ आरजे नहीं बोल रहा. बट कई बार आपने नोटिस किया कि कोई आरजे अगर बोल रहा होता है तो कई बार आप उस चैनल को चेंज नहीं करते हो. Why do you think that happens? Because you're listening to the radio as a subconscious medium, right? It's a second, क्या कहते हैं उसको, second hand medium, right? You consume it like that. But sometimes you just don't change it. कई बार आपको याद रह जाता है कि कुछ आपने सुना था, जबकि आप proactively सुन भी नहीं रहे थे. Now that is what our fight is, and that is what we all have tried to do. Be that voice in your ear, consistently, and especially in the last 1 year,
to tell you how important it is. Yes, it is scary, but don't worry. We are there all in this together. So जब मैं ये बोलती हूँ कि हाँ मुझे भी डर लग रहा है, मेरे घर में मेरी माँ है जो मुझे पता है is like 55 and she is bronchitis patient. अगर उसको कोविड हो गया तो मेरी ये सोच के अभी हालत खराब हो रही कि मैं क्या करूँगी. But then I have to tell myself to realize and tell my listeners that don't fret over things which have not happened. Take precaution, and that's the whole thing, to build the morale up of the people who are listening as the city's job. And then on a bigger level, the country. That's what we all tried to do, especially at Red FM. We did this Care Corona. After that, we realized जब 2 महीने बाद वापस लोग आने लगे, we realized what's happening, okay? अब focus सिर्फ COVID patients पे हो रहा था, कोरोना की बात हो रही थी, कोरोना से related सब कुछ हो रहा था, but अस्पताल में normal patients भी जा रहे थे. There was a whole fear about blood shortage happening for the real-time surgeries which are happening every single day. So radio is all about filling those gaps. क्योंकि बड़े लेवल पे हर कोई कुछ कर रहा है, सरकार कर रही है, big corporations are doing it, NGOs are doing it, doctors, health line workers, everybody, scientists are doing their own job, finding the COVID vaccine. But what are those little gaps जो आपके शहर में आपको पता है इस वक्त urgently है, ज़रूरत है? खाना हुआ जैसे what Nitin said in the first 2-3 months, the government of India and the government of Delhi, both of them did their own bit of giving the rations. We were the helping hands, we were the connecting bridges, and we did that. I think all of us did that. Every radio station did that proactively. खाना पहुंचाना, लोगों से मिलना, mental health की बात करना, कि how mental health is getting affected right now, and we all are in together. And as jocks, our mental health also took a toll. God knows, and I think we all know that there was a point of time where we were forced to do so much of social media and we did not have the heart for it. आप पजामे में बैठे हो, नहाए नहीं हो, गंदी शक्ल है, आपका फोटो डालने का मन नहीं कर रहा है, जो आप हर रोज स्टूडियो में बड़े टॉर में खुशी खुशी डालते थे. You are not in that zone. You're going through this weird feeling of uncertainty कि क्या होगा. Time up. Wrapping it up. So this is, I'm just taking you through how we went through the whole year and we have now reached in this Feb of 2021. We started with that, we did this, where we proactively tied up with the largest Twitter handle for blood donation, Blood Donors India. Then we went ahead, concerts ho rahe the, digital concerts ho rahe the. We all shifted to Insta Lives, and hearing a celebrity say कि वो भी घर में पजामे में बैठा है is much more effective. भगवान जानता है हमारे देश में पोलियो खत्म हो गया, बच्चन साहब ने जब से बोला 2 बूंद जिंदगी की, अरे वो कोरोना में भी आरजे बने हुए हमारे साथ फोन्स की कॉलर ट्यून में. So he's really lived up to the job and the original profession which he wanted to join. We did all of that, but we all realized at the end of the day that that human connection is what is the most important thing, and that's what radio is all about. Connecting humans with each other, and चाहे हम अलग-अलग stations से हो, we united through mics, Red FM and a lot of other stations and a lot of other RJs from other radio networks. We all spoke with each other, telling happy stories because इतना depression हो रहा था माहौल में. We had to take out happy stories of people who are inspiration and are fighting in spite of everything, COVID or no COVID. And that's what radio does basically. Radio basically आपके अंदर की इंसानियत जगाता है. हम सब इसीलिए अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं, जैसे नितिन ने बोला, हम सब अच्छे हैं, बट समटाइम्स धूल झड़ जाती है ना, ऐसे मम्मी कहते हैं डस्टिंग कर लिया करो हफ्ते में एक बार, तो रेडियो सुन लिया करो, आपके अंदर की इंसानियत भी रिफ्रेश और रिन्यू हो जाएगी. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से, एंड आई एम सो ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ द होल पैनल ओवर हियर, ऑल ऑफ यू. Really like legends. God knows, like I've grown up listening to this one man and then had the opportunity to work with him. So it's a real pleasure and honor. Thank you so much, everyone. And I would like to thank RJ Swati for sharing how important honesty is to your profession. Without further delay, I would like to call our final speaker for this session, RJ Divya from Radio City. नहीं 11 से 2 माँ बहन का शो, दैट्स हाउ माय शो स्टार्ट्स. और इससे पहले कि मुझे बोलो ये माँ बहन के शो का मतलब क्या है, मैं हमेशा बोलती हूँ इट्स सिंपल, माँ और बहन. अगर इसके अलावा आप कुछ सोच रहे हो तो वो आपके दिमाग की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं. या हाँ, आई नो दिस डिजर्व्स द क्लैप, बजाओ. सो मेरी हालत ना टेक्निकली उस स्टूडेंट की तरह है जो वाइवा में लास्ट आया है और उसको सारे क्वेश्चंस पता है जो टीचर पूछ चुका है. तो अब क्या करूँ, यू नो. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग, इसने बोल दिया, इसने बोल दिया, इसने बोल दिया. सो बेसिकली डिट्टो, ठीक है. So I'm saving at least 1 minute. Huh? So, all right. So for me, 2020 has been, okay. I would actually say मेरे लिए ना ज़िंदगी में दो पड़ाव बहुत ज़रूरी है. मैंने Facebook पे यहाँ आने से पहले एक फ़ोटो डाली थी और लिखा था this is a dream and I've been living it. I don't know how many people live it. I was avoiding saying this, but I have been listening to this man. A very important reason why I'm in radio today is मैं ये off the record story सुनाऊंगी.
But even before Nitin was Nitin, and you know, I had this crush on a guy who was on a radio station doing a crazy show, and I used to send messages. And one day the man disappeared. अब मैं कहा ये कहाँ चला गया? और ये वो टाइम का रेडियो है जब रेडियो वॉज रेडियो, जब आवाज़ ही आवाज़ मैटर करती थी और बातें मैटर करती थी और डिजिटल दुनिया थी नहीं इतनी अमेजिंग. And then I heard there was a Nitin on another radio station and I was excited कि wow, this is the same guy, and it was just the voice जो मैंने उस टाइम पे पहचान ली थी. एक साल वो था जिससे मुझे लगा था कि हाँ मुझे रेडियो करना है, और एक साल 2020 where I actually realized that radio, like Swati said, like Stuti said, Nitin says, हम पे digital pressure, digital threat, ये वो, radio cannot go anywhere. Radio can have more babies, radio can have more faces. हम लोग जब रेडियो पढ़ते थे मास कॉम स्टूडेंट होने के तौर पे, एंड आई एम अ टीचर, आई एम अ प्रोफेसर एज वेल, आई टीच ऑल्सो, व्हेन आई गो एंड मीट कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स आई ऑलवेज टेल देम रेडियो दोस्त है, रेडियो ये है, रेडियो छोटा है, रेडियो पोर्टेबल है, वो सारी चीज़ें ना कई सालों से बुक से हम पढ़ते आ रहे हैं. 2020 विल लिफ्ट इट, एंड आई कैन टेल यू इट्स चीप. इट्स नॉट जस्ट चीप, आई रियलाइज इट इज़ द चीपेस्ट, क्योंकि जिसने सुनना है वो तो कैसे भी सुनेगा. हमारे लिए भी हम ये समझ गए कि हम अपने घर में बैठ के एक फ़ोन से पूरा शो बना सकते हैं बिल्कुल फ्रेश कंटेंट के साथ. इट कांट गेट चीपर देन दैट. ऑब्वियसली देयर इज़ लाइक अ ह्यूज मैन पावर बिहाइंड इट. तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ. 2020 वाज आई थिंक एक ऐसा साल था जिसने हमें डरना सिखाया, बिकॉज यू नो एज एन इंडिविजुअल हम लोग बड़ा बेखौफ ज़िंदगी जीना शुरू हो गए हैं. वो जो लिटरली बोलते हैं ना, तू नहीं जानता मेरा बाप कौन है, इज़ एन एटीट्यूड दैट ऑल ऑफ अस हैव इट इन अस इंट्रिंसिकली. एंड 2020 वाज 1 ईयर जब भगवान ने बोला मैं बाप हूँ भाई, हाँ तो अब मेरी तरह से जियो. वी वर क्लूलेस. जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उससे 2 दिन पहले मेरा फ़ोन मेरे हाथ से कोई चुरा के चला गया था. मेरी तो ज़िंदगी की स्ट्रगल ही दूसरी थी. मैं FIR के बीच में हूँ, मेरा आईफोन चला गया, यहाँ लॉकडाउन कर दिया, नया फ़ोन लिया है, उसके ऊपर अभी शीट नहीं लगी, पीछे स्क्रीन नहीं लगी. स्ट्रगल ही दूसरी थी बंदी की, सोचा भी नहीं था कि यहाँ क्या बवाल हो रहा है. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग दे टोल्ड ओके अब घर से शो करो. यहाँ मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, एप्पल बंद हो गया होगा, वो होगा आउटलेट एक दिन के लिए तो खुला रखा होगा ना उन्होंने. तो माई बॉस इज लाइक डोंट यूज दैट फोन ना, जस्ट पुट इट असाइड, यूज योर ओल्ड फोन. आई सेड दैट्स गॉन, यूज योर हस्बैंड्स फोन. आई सेड आई वोंट यूज इट यार, अपने अपने फोन. चलो 2 दिन निकले, 3 दिन निकले. सो वी हैड अ फोन कनेक्शंस दैट वाज गिवन टू अस. फोन लाइन्स इंस्टॉल की गई, घर पे एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप किया गया, छोटा माइक, लैपटॉप और फोन लाइन्स. थैंकफुली आई थिंक ऑन द 4th or the 5th day वी हैड लाइव कनेक्शंस ऑन. अब तक ऑनेस्टली आई वॉज टेकिंग लॉकडाउन जस्ट लाइक माई राशन गाय, जस्ट लाइक माई पेरेंट्स, जहाँ लॉकडाउन का मतलब था कि व्हाट फोन लाइन्स दोबारा मेंशन मत करना, वो दोबारा दे देंगे पता है. सो नाउ व्हेन वी टेक छुट्टी तेल के वैसा फोन लाइन हो गया, ये भूल जाना है इसके बाद. नो दे मेड अस वर्क हार्ड, नाउ वी नो हाउ टू वर्क स्मार्ट, नाउ वी नो 2020 taught us. बट सो उन्होंने फोन लाइन्स दिए. बट आई टेल यू फॉर फर्स्ट फ्यू डेज, ऑनेस्टली 4-5 डेज मेरे लिए शो करने का मतलब होता था उठे, थोड़ा गूगल किया, थोड़ा ये किया, शो किया, बिकॉज वी डू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड राइट. आई वॉज, एंड नाउ कट टू अ पॉइंट वेयर आई रियलाइज 11 से 2 मावेन का शो, बताओ क्या चल रहा है, फोन लाइन्स ऑन हो गए. अ गाय कॉल्ड मी ऑन द शो, आई फॉरगॉटन द नेम. उस बंदे ने मुझे बोला कि आई एम अ बॉय, आई एम लॉक्ड इन माई रूम, इट्स बीन अ वीक, आई एम गोइंग क्रेजी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो आप सिर्फ माँ बहन से क्यों बात करोगे. हाँ तो मैंने कहा मैं तो सबसे ही करती हूँ, मेरे शो पे वैसे भी माँ बहनें नहीं आती, सबके पति पुति आते हैं और सब बोलते हैं ना मेरी वाइफ आपको सुनती है इसलिए हमें आप पे क्रश है. अभी क्रश तुम्हें ही है, सच बोलो. बट what I meant to say was that was the point where the same day when we had a team meet on Zoom and MS, it was such a headache. उसमें मैंने ये बात बोली कि honestly I am clueless about the content that I should be running. I am clueless about what I am talking about, and I think similar emotion गिनी आदि मनाव यूवी जो मेरे colleagues हैं उनके थे, because we were hopelessly just moving, not knowing कि हम जैसे shows करते हैं वैसे करें या अब हम कुछ और करें. And I was like let's just change it. The same day I had a word, and I'm specially mentioning these anecdotes because I think ये वो कुछ episodes हैं जिससे आप और मैं शायद मुझे memorable रहेंगे और शायद आप relate कर पाओगे. I spoke to my Zumba instructor, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव हैप्पीनेस देने वाली बंदी है. शी ब्रोक डाउन. इट वॉज अ कॉन्वर्सेशन दैट वी स्टार्टेड अराउंड 10. मैंने 1-1.5 घंटा उससे बात की. आई बिकेम अ थेरेपिस्ट बिकॉज आई रियलाइज शी वाज जस्ट वेंटिंग इट आउट कि मैंने कभी खाना नहीं बनाया है. मुझे लगता है ये सबसे छोटी प्रॉब्लम है और दिस गॉट एम्पलीफाइड यार. मतलब खाना नहीं बनाना आता वॉज अ टास्क. खाना बनाना नहीं आता, मुझे अपनी बेबी के लिए खाना बनाना है, उसके लिए वो 1 घंटा जो जुम्बा का हमें सिखाने वाला था वो उसका वेंट आउट जोन था जो बंद हो गया. That was the only time when she used to come out and meet people. वो बंद हो गया. Now she's a typical homemaker inside the home, nothing to do, taking care of child, learning how to cook. She broke down. She was crazy. वो इतना रोई उस दिन कि that is when you know these are moments. आपने पूछा था content कैसे बनते हो, यही content था. This is content. जब होता था कि एक और लॉकडाउन आएगा तो सारी की सारी मेरी सोसाइटी देखती हूँ मैं राशन की दुकान के अंदर.
सबके सब, चीनी भरो, चावल भरो, मैगी भरो, मैगी मैगी मैगी। और मैं और मेरा हस्बैंड अकेले रहते हैं, हमें कुछ नहीं आता था बनाना। मैं पहले 2 हफ्ते मैगी पे रही हूँ, चपाती का आटा गूंदना नहीं आता था, आज मैं भटूरा और नान ऐसे बनाती हूँ, ऐसे। सो एंड प्रॉमिस यू व्हाट, मुझे कोविड भी हुआ, विल कम टू दैट पॉइंट लेटर, बट व्हाट आई वांट टू से वाज कि यही था, मैंने किचन में खाना बनाते हुए हाथ जलाए, मतलब इट वॉज द न्यूज़ ऑफ द डे। आई कॉल्ड माई मदर, आई कॉल्ड माई नानी, आई कॉल्ड माई मामी, मेरा हाथ कट गया, नींबू काट रही थी। एंड माई हस्बैंड इज लाइक, वी डोंट होल्ड नींबू लाइक दैट व्हेन वी आर चॉपिंग इट। आई सेड मेरे माँ बाप ने नहीं कराया ना मेरे से कभी, तो अब हम करेंगे साथ में। सो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, आई डिड इट एंड आई spoke about it, I got calls about it. That's how the radio show kept on happening. She was a savior and so was another guy called Bharat's Kitchen. Time up, भाई कुछ नहीं बोला मैंने अभी, अच्छा ठीक है जा रही हूँ। But what I want to say is one thing जो मैं रेडियो के लिए बोलूँगी, till say around September October, if we did content like this, मोहम्मद कुदूस calling from Faridabad and crying saying ईद है और मैं इस बार पहली बार किसी को गले नहीं मिला, he broke down. These are those callers, क्योंकि मुझे इसलिए नाम याद है, ये लोग अक्सर कॉल करते हैं। आज ही आपके पास फ़ोन करके वैसे रो रहे हैं जैसे शायद मेरा खुद का दोस्त या मेरी बहन रोएगी मेरे पास आके। दैट कंफर्ट लेवल आई डोंट थिंक सो एनी अदर मीडियम विल एवर गिव टू एनीबडी। एंड मैं ये भी बोलूँगी कि कई बार जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो, मैंने तो यहाँ टैटू बनाया है रेडियो का, इससे ज़्यादा कैसे शिद्दत दिखाऊँ, बट मुझे खुद को कोरोना हुआ था। लॉट ऑफ पीपल से बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन स्लम्स एंड क्लस्टर्स, विच आई वॉज, एंड आई वॉज एक्चुअली टोल्ड नॉट टू मेंशन दिस व्हेन आई कम हियर इन द पब्लिक गैदरिंग बिकॉज इट माइट गिव अ रॉन्ग नोशन, बट मैं तब काम कर रही थी जब चीज़ें एक्टिव हो गई थी। एंड आई स्टिल बिलीव दैट द क्लस्टर्स एंड द स्लम्स वेयर आई वॉज वर्किंग ऑफ एयर फॉर माई ओन सेल्फ, वहाँ सारा सोशल हाइजीन रखा जाता है। व्हेन इट्स अ गैदरिंग लाइक दिस, हम बोलते हैं ज़रा मास्क हटा के फ़ोटो खींच लो, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम्स हैपन, और चूक वहाँ होती है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, आप जाइए बाहर जाइए, ऐसे रहिए जैसे रहिए, but stay safe. But 40 days I was home when I got COVID myself in November, and रेडियो ने मेरे लिए वो किया जो शायद साल के पहले 11 महीने मैंने रेडियो के लिए किया था। I could not get up, I could barely eat, but every morning I used to get up saying कि नहीं मुझे शो खुद करना है। I didn't miss a single show from home. I did every single show. And आज मुझसे कोई लोग पूछते हैं कि तुझे कैसा लगा, मेरे को, मैं ऑनेस्टली वो एक हफ्ता जोंग्ड आउट हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैंने उन शोज़ में क्या बोला है, मुझे कुछ नहीं याद, बट ऑल आई नो इज़ आई न्यू आई हैव टू गेट अप 11 AM, there would be a show, I'll do my show, I got calls. Imagine a caller telling you, दिव्या मुझे पता है आपकी बहन वहाँ है, मम्मा वहाँ पे है, बट मैं ना भैया के साथ स्कूटर पे आके खाना दे जाऊँ। दैट टू मी वॉज माई अचीवमेंट ऑफ माई रेडियो करियर। मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा प्यार कैसे मिलेगा। So yeah, so radio I think is not going anywhere, and I hope to see you next year on the same stage. Thank you so much, RJ Divya. I think a lot of us were able to relate when she shared her story of being able to cook and learn new dishes at home, because a lot of us had to do that while we were at home. Yes. Moving on, we'll now take questions for our speakers. मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जो हम कम्युनिटी में सीख रहे हैं वो चीज़ कमर्शियल में किस तरह से काम आने वाली है, क्योंकि कम्युनिटी में हमारे पास स्टाफ बहुत कम होता है, वहीं कमर्शियल में आपके पास अलग अलग मैनेजमेंट होते हैं, म्यूजिक मैनेजमेंट, एड्स वगैरह का अलग। सो यहाँ जो चीज़ सीख रहे हैं वो हमारी कमर्शियल में कैसे काम आने वाली है। मैं सिर्फ यही बोलूँगी, कंटेंट तो आप ही करते हो, हम आपके कंटेंट का इतना सा पार्ट करते हैं बस। सो आपको बस उसको क्या I think these guys missed it. I saw your performance on the stage. You're there. तुम तो border line पे हो. तुम इधर भी हो और उधर भी हो. Content you know it already है. जो आप मुद्दे उठाते हो हम उसको एक लिंक में करते हैं, 2 लिंक में करते हैं। आप उसमें शायद बहुत सारे शोज करके अपने समुदाय, अपनी कम्युनिटी को बताते हो. But once you come here, you will be like us. But you guys have to see this song here. तो मैम कौन सा फॉर्मेट जो है आपको बेस्ट लगता है कि जहाँ पे किसी के साथ ऑडियो टाइम शेयर करना पड़ता है, या जहाँ पे आपको अकेले मतलब क्या कहते हैं एक प्रिविलेज होती है अपनी क्रिएटिविटी को पोर्ट्रे करने की? मुझे लगता है मेरे साथ अगर कोई बंदा है, हम समझ जाते हैं कि हमारा तालमेल बैठेगा। इट्स नॉट अबाउट अ पर्सनल फाइट, बट हमारी स्पेस इशूज हम समझ जाते हैं। एंड आई थिंक जहाँ ट्यूनिंग है मतलब निकल ही जाएगी ना गाड़ी पे, क्या कर सकते हैं। Swati, you'd like to add to that? But talking about a co-jock show, so I have done majorly co-jock show. In my 15 years of career, I started out as a single jock, then I did a prime time, which was a co-jock. I have had 3 male co-jocks, almost 4 male co-jocks, sorry, and right now I'm doing a co-jock show. So it's very simple what she said.
you have to be, you are a jock, you will have a strong point of view, you will be two different personalities, and when you're two opposite genders, that just complicates it more. And but the beauty is there for both the shows. कोजॉक का बहुत मजा है अपने आप में, क्योंकि अगर आपके पास एक बहुत अच्छा कोजॉक हो, जैसे इस वक्त मैं कर रही हूँ सोशल स्यापा विद दिल्ली का सबसे बड़ा वेला रॉकी, it is so much fun. It is really a lot of fun. You know, you can really let go. थोड़ा ढीला हो सकते हो आप. On a single jock, जब आप single show कर रहे होते हो, you have to be totally in it, totally be there, and totally take care. Like you cannot have a moment of relief or like a lapse of judgment. You can't do that. So it's better fun. And two is a company any day. I'm in awe of both of them. I think doing a co-jock show is very tough. It's like marriage. You don't know if it'll work out or not. But but like you said, if you're talking about Abhay, and I never worked with him, but I had a chance to interact with him. He's an absolutely lovely human being. Went away very early. But yeah, it is tough. I have never done a co-jock show. And I was very sure मुझे कभी बोला तो इसी पे resign करूँगी क्योंकि ये तो नहीं हो सकता because it's my time and I don't want to, but there are practical problems. Like I said, it could be great. Like I'm happy to know that Swati is enjoying her co-jock show. It is fun because अगर tuning सही बैठे, जैसे जो हमारा handshake link होता था with Nitin, it was just one link, so it is me giving away my show, and you could consider it like the first show of Nitin's, first link of Nitin's show, and there was just so much. I mean, at least मुझे तो मजा आया. आप ऐसे घूर रहे हो, I have no idea. ये मास्क से छुपा रहे हैं, but हाँ practical problems है. एक space issue है, कौन ज़्यादा बात करेगा. अगर take अलग है, if you're two completely different people and you don't want somebody to go some direction where Best friends to yeah. So it's a shadi. It's 50-50. It can work or cannot. But what do you have to say? मेरा ना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे बिल्कुल डिफरेंट है. मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा. सो कई स्टेशंस ने मेरे साथ कोशिश करी है डबल जॉक शो करने की. तो प्रॉब्लम पता है क्या, कई लोग जैसे ये दोनों अभी बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं, ये कर सकती है डबल जॉक. मेरे जैसे जो ढीठ आदमी होता है ना, उसे हर चीज़ में आखिरी से चाहिए होता है. तो जैसे अगर इसने फट्टा मार दिया तो मैं अगला फट्टा जरूर मारूंगा. आई वॉन्ट टू एंड द लिंक, आई वॉन्ट टू स्टार्ट द लिंक. इट्स मोर देन ईगो. मुझे लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को ना आदत होती है फट्टा मारने की, जैसे कहा जोक मारने की. तो अब जैसे अगर स्तुति ने कुछ फनी बोल दिया, स्वाति ने, दिव्या ने, तो फिर मुझे लगे अरे इससे एक और फनी बात मैं भी कह सकता हूँ, इससे जुड़ती है. फिर उसने कुछ बोल दिया, फिर मुझे लगा अरे इसने बोल दिया, मैं एक और बोलता हूँ. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज यू आर नॉट मेड फॉर अ डबल जॉक शो. तो एक दो स्टेशन ने कोशिश की मेरे साथ, जैसे एकदम स्वाति ने मेरे को देखते ही बोल दिया था कि ही इज नॉट गोना अग्री, ही इज नॉट अ ड्यूल जॉक मटेरियल, शी इज राइट. तो मेरे लिए बहुत दिक्कत होती है. True. And to answer your question, मैं 21 साल से 22 साल होने वाले रेडियो करते हुए, लेकिन 22 साल में the one thing that I have not learned, and I think it's a shortcoming also, मैं ड्यूल जॉक शो नहीं कर पाता. वो बिकॉज इनफैक्ट ड्यूल जॉक आप छोड़िए, अगर a lot of people you'll hear a lot of stories when you join private FM about me. लोगों को लगता है कि ये थोड़ा खड़ूस है, अलूफ रहता है, शो ऑफ है. शो ऑफ नहीं, मैं किसी को स्टूडियो में आने नहीं देता. तो मेरे प्रोड्यूसर भी जो है, आप तो अलग थे, आप पे क्रश था ना मेरे को. तो नहीं मतलब what I'm saying is that मुझे अपने प्रोड्यूसर भी पसंद नहीं है टू बी इन द स्टूडियो, बिकॉज जैसे मैं शो करता हूँ ना, तो मुझे सिर्फ माइक से बात करनी होती है. एंड फॉर मी इफ एनीवन कम्स इन, मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है. तो आई थिंक मैं इनकी ज़बरदस्ती इनके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू अ ड्यूल जॉक शो. क्योंकि अगर आप इनसे दूसरा जॉक हटा देंगे, जो कई बार होता होगा, कि अपने आप तो कर ही लेंगे, आराम से करेंगे, पर दूसरे के साथ शो करना बड़ा मुश्किल होता है. सो आई थिंक दैट्स अ स्किल दैट यू शुड लर्न बिफोर यू गेट इनटू रेडियो. नहीं तो आप मेरी तरह जो है वंचित रह जाएंगे कुछ चीज़ों से.